हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 4 वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 26 फौजी वहीदा। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से फौजी वहीदा के बारे में। क्या तुमने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये भारतीय नौसेना के में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाले गिने चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तुम्हारी इस किताब के लिए हमने उनसे एक खास बातचीत की। आओ उसे हम पढ़ते हैं। प्रश्न वहीदा से जो प्रश्न किए गए वो है, प्रश्न है वहीदा, आप अपने बचपन में और स्कूल में के बारे में हमें कुछ बताइए। वहीदा बोले, मैं ठन्ना मंडी नाम के एक बहुत छोटे से शहर से हूँ, गांव से हूँ। वहाँ यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई पूरी की है। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती हैं, पर वे इसके बाद आगे के बारे में बताती हैं। आगे के बारे में कुछ सोचती नहीं थी, कुछ नहीं सोचती थी, लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी, हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे बढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय यह हमारे इलाके के लिए नई बात थी। इसके कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आईं, यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे। मैंने 12वीं भी वहीं से की। प्रश्न, तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थी? वहीदा ने कहा, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मुझे कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 3 बहनें हैं। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनें में से एक डॉक्टर बने, एक वकील या पुलिस बन जाए और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई। मेरी बहन जम्मू में पुलिस में है। प्रश्न है वहीदा से, आप डॉक्टर कैसे बनी? वहीदा ने कहा, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरे दोस्तों और घर वालों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने जम्मू कश्मीर कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और MBBS की परीक्षा की। अगला प्रश्न किया वहीदा से, आप सेना में कैसे आई? आपके घर वालों ने रोका नहीं? वहीदा ने कहा, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था। स्कूल के समय में मैं कैंपों में जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी। डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के कारण मेरा एक इंटरव्यू हुआ। ये देखिए वहीदा कैसे सेना की कमान संभाले हुए परेड में उनमें से चुन लिया गया। मेरी 6 की ट्रेनिंग हुई। फिर प्रश्न पूछा, अच्छा तो आप नौसेना में क्यों? नौसेना में तो समुद्र जहाज पर रहना है ना? उत्तर देती हैं वहीदा, मुझे घूमने का बहुत शौक है। पहाड़ों वाली जगहों पर पैदा हुई हूँ। अब मैं समुद्र में काम आ रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज का काम किया। मैं उनमें से एक हूँ। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज पर नहीं जाती थीं। जब मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊंगी। आपको पता है पनडुब्बी क्या होती है?
पनडुब्बी जो समुद्र के अंदर पानी में रहकर चलने वाला होता, जहाज जैसा होता है, उसमें सब कुछ पाया जाता है और उसके द्वारा हम समुद्र के अंदर की खोज करते हैं कि समुद्र के अंदर क्या क्या पाया जाता है और उससे हम अपने समुद्र के अंदर की अपनी जगह को सुरक्षित रखते हैं। तो रक्षा जहाज जैसे होते हैं वैसे ही पनडुब्बी भी होती है, पानी के अंदर चलती है। अगला प्रश्न किया गया, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? वहीदा ने कहा, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज पर पूरी मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती रहती हूँ। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज पर सफाई रहे, कहीं गंदगी न फैले और चूहे ना आए। गंदगी और चूहे से बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ। मैं करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना, तब जहाज पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है। फिर प्रश्न किया गया, क्या जहाज पर अस्पताल होता है? वहीदा ने कहा, नौसेना के हर जहाज पर फर्स्ट एड दी जाती है। जहाज पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं। जरूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती है। फिर पूछा, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी ना? वहीदा ने कहा, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे यह मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास दिखाया, इसलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। फिर पूछा कि परेड के बारे में कुछ और बताइए। वहीदा ने उत्तर दिया, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबके पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं, देखने वाले तक भी आवाज़ सुनाई दे जो मैदान की दूसरी तरफ बैठते हैं। 4 टुकड़ियों के आगे चलते चलते हुए आप घबराई नहीं? वहीदा ने कहा, घबराहट तो नहीं थी, पर ये कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं, एक भी भूल जाए तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया। परेड तो मैं स्कूल में भी करती थी। प्रश्न, आपके नाम में जो यह शब्द प्रिज्म, इसका क्या अर्थ है? वहीदा ने कहा, यह मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जिसमें 7 रंग दिखते हैं। वे चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया। तो यहाँ आप इन प्रश्नों के बारे में देख सकते हैं इस पाठ के माध्यम से। क्या तुम ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अनोखा काम किया है? उनके साथ ऐसी ही बात करो जैसी हमने वहीदा के साथ की। क्या प्रश्न पूछोगे उनसे, पता करो कि उन्होंने उस काम को क्यों चुना और उन्हें कैसी मुश्किलों का सामना किया। तो ये आप अपने आसपास, अपने स्कूल, अपने पड़ोस में कहीं कोई भी आपको मिलता है ऐसा व्यक्ति, तो आप उससे इन प्रश्नों के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। पहला प्रश्न है, क्या तुम किसी को जानते हो जो सेना में है? उत्तर है, हाँ, मेरे एक चाचा सेना में काम करते हैं। प्रश्न है, वे कौन सी सेना में हैं? नौसेना, थल सेना, वायुसेना? उत्तर है, वे वायुसेना में काम करते हैं। वे क्या काम करते हैं? वे पायलट हैं। क्या तुम सेना में जाना चाहते हो? हाँ, मैं सेना में जाना चाहता हूँ। कौन सी सेना में जाना चाहते हो? थल सेना, दल सेना, वायुसेना?
थल सेना, नौसेना, वायुसेना। मैं वायुसेना में जाना चाहता हूँ। सेना की तरह कौन कौन सी नौकरियाँ में लोग वर्दी पहनते हैं? उत्तर है पुलिस की नौकरी में लोग सेना की तरह की वर्दी पहनते हैं। प्रश्न है वहीदा नौसेना में डॉक्टर का काम करती है। नौसेना के तुम कोई और 5 काम बताओ। उत्तर है कप्तानी करना, इंजीनियरिंग, पायलट, नर्स, रसोइया, ये सब काम नौसेना में किए जाते हैं। प्रश्न है क्या तुमने कोई परेड देखी है? अपने स्कूल में परेड करो और 36 बार निर्देश देकर दिखाओ। जैसे परेड में दाएं देखेगी, बाएं देख, परेड मत, हिलो मत, खुली लाइन, निकट लाइन। क्या तुम इसमें परेड के कुछ निर्देश जोड़ सकते हो? उत्तर है सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, तेज चल, बाएं मुड़, तेज चल, कंधे सास्त, परेड, थम। प्रश्न है एक डॉक्टर से बातचीत करो, उनके काम के बारे में पता करो। उत्तर है एक डॉक्टर बीमार व्यक्ति को देखता है, उसकी जांच करने के बाद बीमारी का पता लगाता है, उसके बाद बीमारी ठीक होने के लिए दवाइयाँ देता है। प्रश्न है क्या तुम ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अनोखा काम किया है? उनके साथ बातचीत करो जैसा कि हमने वहीदा के साथ की है। सोचो क्या प्रश्न पूछोगे, उनसे पता करो कि उन्होंने उस काम को क्यों चुना और उन्हें कैसी कैसी मुश्किलें आईं। उत्तर है मैं कई महिलाओं के बारे में जानता हूं जिन्होंने अनोखा काम किया है। उदाहरण के लिए किरण बेदी जी को ले लीजिए। वो पहली महिला थी जो भारतीय पुलिस सेवा IPS में भर्ती हुई थी। उस समय के लिए यह बहुत बड़ी बात थी क्योंकि तब महिलाओं को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। उनसे पूछे गए प्रश्न तथा उनके उत्तर इस प्रकार हैं। आपने पुलिस अधिकारी ही क्यों बनना चाहा? किरण बेदी ने उत्तर दिया, मैं दुनिया को यह दिखाना चाहती थी कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। फिर प्रश्न किया मैंने, आपको अपने सेवा काल में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेदी जी ने उत्तर दिया, हाँ, शुरुआत में मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मेरे वरिष्ठ अधिकारी मुझे आसान काम सौंपते थे क्योंकि मैं महिला हूँ। कई पुरुष सहयोगी मुझसे जलते भी थे। फिर मैंने सवाल किया, इतने लंबे समय तक देश की सेवा करने के बाद आपको कैसा लगा? किरण बेदी जी ने उत्तर दिया, मैं काफ़ी